24 में आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हिंदुस्तान न्यूज 24 स्पॉन्सर्ड बाय दीक्षित कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन। स्टार्ट विद अ ड्रीम, फिनिश विद अ फ्यूचर। हैवतपुरा पनवाड़ी के जनमानस परेशान। हैवतपुरा पनवाड़ी में आज हिंदुस्तान न्यूज 24 की टीम ने बुजुर्गों, नवयुवकों, महिलाओं, जनसेवकों, ग्रामीण, असहाय, वृद्ध लोगों से मिलकर गांव का सर्वे किया। लोगों में अहम समस्या पनवाड़ी से बुढ़ेडा, मसूदपुरा, हैवतपुरा तक की लगभग 16 किलोमीटर का रास्ता बालू खनन में बलि चढ़ गया, जिसमें लोगों को मुख्य मार्ग तक जाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। खराब रास्ते की वजह से अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोगों ने गांव की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त बताई। अन्ना जानवरों के कारण किसान बहुत परेशान हैं। किसानों की खून पसीने की मेहनत को अन्ना जानवर नष्ट कर देते हैं, जिससे लोग गांव में किसानी करने के बदले महानगरों में मजदूर करने के लिए मजबूर हैं, जिससे मजदूरों के पलायन प्रतिशतता लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों ने ग्राम प्रधान की बहुत तारीफ की और बताया कि सभी योजनाओं से लाभान्वित कराया जाता है। लोग चुनावी मुद्दों पर खुलकर बोले। नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं संदीप कुमार आर्य। इस समय हम लोग हैं हैवतपुरा, जो कि पनवाड़ी क्षेत्र में आता है। जिस प्रकार लोग दीपावली, दशहरा का त्यौहार वर्षों इंतजार करते हैं, वैसे ही लोकसभा चुनाव होते हैं, जिसके लिए लोग 5 साल इंतजार करते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए देखते हैं। हमारे बीच में कुछ जनता जनार्दन हैं, कुछ नवयुवक साथी भी हैं, और इनसे जानना चाहेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। क्या नाम भैया आपका? संदीप। संदीप, तो आप अखबार वगैरह पढ़ते होंगे? हाँ, पढ़ते हैं। तो आप कैसे निर्णय ले पाते हैं कि कौन सी पार्टी अच्छी है, किसको वोट देना चाहिए? इसका निर्णय आप कैसे करते हैं? जो काम सही करे उसी को वोट देंगे। तो वैसे फिलहाल इस समय आपकी नज़र में कौन अच्छा काम कर रहा है? भाजपा। भाजपा। क्या कहना चाहेंगे और उनके लिए? जैसे विकास के मुद्दे आपने जो देखे हैं, वो आपके शहर में, गाँव में कौन कौन से ऐसे विकास हुए हैं? हाँ, रोड। आप क्या कहेंगे भैया? ये आवास वगैरह आगे आवास वगैरह मिले हैं आपको? हाँ। अच्छा, और ये शौचालय वगैरह बनाए जा रहे हैं? शौचालय वगैरह, और ये रोड भी हमारे यहाँ डलवा दिए गए हैं। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक। तो आपका पेशा दुकानदारी है? हाँ, दुकान। यहाँ तो भिन्न भिन्न पार्टी के लोग आकर चर्चाएं करते होंगे? हाँ, बहुत कई प्रकार की चर्चाएं होती हैं। तो आपका किन का पक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है? अभी तो हमें मोदी का ही पक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है जी। आगे भगवान के हाथ में। तो आप लोग निर्णय किस हिसाब से लेते हैं? न्यूज चैनल देखकर? अब मतलब यही चर्चा होती है कि मतलब हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बनने के लायक मोदी ही मतलब सक्षम है, और दूसरा कोई अभी व्यक्ति सक्षम नहीं दिखाई दे रहा। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अगर आप सुनते हैं, हाँ, या देखते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय भी आपने देखा होगा, क्या ऐसे कार्य किए गए अंतर्राष्ट्रीय? विदेश नीति में डंका बजा, मतलब जितनी अच्छा ही सुन रहे हैं हम, तो अभी और ज्यादा तो नहीं जानते। हम तो खुले हैं, हम तो चाचा, आप प्रधानमंत्री को किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री रूप में? नरेंद्र मोदी जी। क्यों? उनकी उपलब्धियां बताएं कुछ, थोड़ा सा हम लोगों को और लोगों को भी जानकारियां मिले, जनता को पता चले। अरे उनके द्वारा हम लोगों को बहुत सा लाभ है। हर घर में आवास आ रहे, शौचालय आ रहे। अब इससे बड़ी सुविधा क्या चाहिए हम लोगों को? कुछ लोग थोड़ा सा नाराज थे। तो ऐसा तो राजकाज है, कुछ लोग तो नाराज, हर किसी को कोई खुश नहीं कर पाता है। जी। तो आप लोग बोर्ड कैसे डिसीजन लेकर दे पाते हैं? कार्य को देखकर? नहीं, कार्य को देखकर भी देते हैं, और मतलब पार्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। और जैसे निर्दलीय प्रत्याशी भी काफी इस समय हैं दौड़ में, कोई आपको ऐसे नजर में दिखाई दे रहा है कि जो फाइट कर सके? नहीं, हमारी नजर में तो कोई नहीं है। नहीं है। और गठबंधन? गठबंधन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, मंदिर ले लीजिएगा। हाँ भैया, आपके गांव में अखबार वगैरह आता है? जी, अखबार वगैरह तो आती है सर। टीवी वगैरह देखते होंगे आप? हाँ, टीवी देखते हैं। आजकल तो मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक में हाँ सब काफी न्यूज मिल जाती है। हाँ, काफी न्यूज मिल जाती है, क्योंकि देश विदेश की न्यूज के लिए हमें अखबार या टीवी के माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आप लोगों के गांव में ऐसा है, तो फिर आप उसमें कैसे निर्णय ले पाते हैं कि हम किस पार्टी के लिए वोट करें, या कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है? इसके लिए आप क्या निर्णय ले पाते हैं? सर इसके लिए निर्णय तो अभी तो जैसे
जो भी पार्टी चल रही है जी ठीक है, लेकिन हम और अपनी ये मेन समस्याएं नहीं का हल कर पाते हैं जी। ये कि एक परेशानी ये है रोड की है। अच्छा। तो चलने में बड़ी दिक्कत आती है, कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है पनवाड़ी जाने में, कोई भी समस्या आ सकती है ऐसे में। जी, आपका मतलब मेन बाजार वगैरह जो भी चिकित्सा वगैरह के लिए सब पनवाड़ी ही जाना पड़ता है। पनवाड़ी ही जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ जाने में बहुत समस्या आ रही है। यहाँ पर बच्चों के लिए विद्यालय वगैरह किस क्लास तक के लिए हैं? 8वीं तक के हैं, माध्यमिक। तो कितने विद्यालय यहाँ पर? ग्राम पंचायत में 4 हैं। तो बच्चों के लिए पर्याप्त शिक्षा हो रही है अच्छे से कि उसमें भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं? चल रही है शिक्षा तो, पर लेकिन अब लेट लतीफ हो जाते हैं रोड के कारण, अब नहीं कहा जा सकता है ऐसा कुछ। नहीं तो टीचर परमानेंट बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं? बच्चे ऐसा तो नहीं होता कि बच्चे विद्यालय जाते हो, मिड डे मील का खाना खा के बस चले आते हो? नहीं, शिक्षा दे रहे हैं। दे रहे हैं जी। चाचा आप क्या कहेंगे, अब जो चुनाव आने वाले, आपने तो बहुत पंचवर्षीय चुनाव देखे हैं। हाँ, तो आपने आपके सामने एक से एक नेता, प्रधानमंत्री सब कुछ बन चुके हैं। तो वर्तमान समय में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो चुनाव आने वाले, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है आपको? अब पलड़ा तो साहब अभी किसी का दिखाई नहीं दे रहा, सब अपनी अपने मुद्दे वे कर रहे हैं। मुद्दे आपको किसके अच्छे लगते हैं? कौन ऐसा अच्छा काम करना? अभी तो जो भाजपा ने किया है जी वो ठीक किया है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मतलब उसमें अभी आप खुश नहीं है? कुछ काम हुए हैं? जो कुछ हुए हैं कुछ नहीं हो पाए, अब जिस प्रकार से ना हो पाए हों। जी जी। भैया आपका शुभ नाम क्या है? कौशल। कौशल। तो आप क्या पेशे से क्या हैं आप? धंधा करते हैं। अच्छा, बिजनेस है आपका। तो आप तो क्षेत्र में घूमते हैं, बिजनेस है आपका, तो आप भिन्न भिन्न प्रकार की बातें भी सुनते होंगे। इस समय राजनीति का माहौल चल रहा है, जिस प्रकार हम लोग त्योहार का इंतजार करते हैं वैसे भी हम लोग इस समय चुनाव का भी इंतजार करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में क्या हो सकता है? आगामी लोकसभा चुनाव में मतलब मोदी की लहर है। अच्छा। तो मोदी जहाँ तक 90% जीत है उसकी। अच्छा, और अन्य पार्टियों के लिए क्या कहेंगे? अन्य पार्टी के लिए है, लेकिन गठबंधन है, उससे कोई ज्यादा वो नहीं है। उसमें क्या है कि मतलब भर्रा खाता चलता है गठबंधन में। तो मोदी जी की कुछ नीतियां तो आपने आपके यहाँ पर लाभ मिल रहा होगा। हाँ, जैसे आयुष्मान है। अच्छा, और आयुष्मान का भरपूर लाभ मिल पा रहा है क्षेत्र में? जी, क्योंकि इसमें 5 लाख तक का बीमा बताया गया, मतलब कि आपको सुविधा मिलती है। लेकिन एक समस्या है यहाँ पर गायों की, बुंदेलखंड में। जी जी, यहाँ अक्सर हम लोग किसान इससे बहुत परेशान है। जी जी, बस यही समस्या है, और तो सब ठीक है और सब चलता रहता है। चलिए, और गाँव में प्रधान जी द्वारा कार्य? वो कार्य भी तो ठीक ठाक। ये सफाई की समस्या? सफाई ठीक है, होती रहती है। तो गाँव में जो भी आपको समस्याएं होती किसी प्रकार, तो आप प्रधान जी को अवगत कराते होंगे। कितने दिनों में सॉल्व हो जाता है? वो तो जल्दी हो जाता है, मतलब, लेकिन और कोई समस्या नहीं है, मतलब फिर तो कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग भैया, आपका शुभ नाम? मेरा अजय सिंह। आपके गांव में सफाई की व्यवस्था कैसी है? सही है सफाई की व्यवस्था भाई। अच्छा, और सफाई कर्मचारी आते हैं प्रतिदिन? आते हैं। और प्रधान जी द्वारा ये जो आवास मिल रहे हैं, इसका लाभ मिल पा रहा है लोगों को? हमें तो मिलो है साहब। अच्छा, चलिए, क्या क्या मिला है आपको? आवास और शौचालय? शौचालय है जी। और ये अब चुनाव आने वाले हैं, तो उस पर आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? अब जी हमारे जेठे बुजुर्ग बताएंगे, वो अच्छा, बोलेंगे सो हम देंगे। अच्छा, ऐसा होता है। तो आप लोग न्यूज वगैरह तो देखते होंगे? देखा थे। आप न्यूज में काम भी देखते होंगे, कौन कैसा काम कर रहा है, कौन कैसे भाषण दे रहे हैं। तो आपको किन का अच्छा लगता है काम वगैरह? जो नहीं बता सकता। आया है। हाँ? अच्छा, और शौचालय वगैरह? शौचालय नहीं आया अभी, लेकिन आवास आ गया है। आवास चलिए, तो आप बन चुका। तो आप जो आगामी लोकसभा चुनाव हैं, जो इस समय हमारे जो प्रधानमंत्री बनेंगे, आप किन को देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? भाजपा, नरेंद्र मोदी। अच्छा, और अन्य पार्टियों से आप क्यों खिलाफ हैं? अन्य पार्टियों से हमें मतलब ही नहीं है, पहले ही से हम भाजपा में हैं। अच्छा, कुछ और मुद्दे बताएं आप। वो का मुद्दा है जो किसी उन्हें करने से कर जाए। अच्छा, ठीक।